वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से। जी मिफ्ता साहब, तो आप कह रहे हैं कि आप अभी ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि अगर इस हफ्ते भी हुकूमत ने कीमत नहीं बढ़ाई तो ये सब्सिडी जो है ये 30 अरब तक पहुंच जाएगी। सर फिर ये बताएं कि कितना फीजिबल है ये दावा हुकूमत का कि ये सब्सिडी जो है, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं या जो और खर्चे ये अपने कम कर रहे हैं बकौल बिलाल ज़रक़यानी साहब के, तो उससे ये पूरा कर लेंगे ये अमाउंट? देखिए, ये कहना बड़ा सा मुश्किल है। अमूमन तो ये होता है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री साल के शुरू में कहती है, मिसाल के तौर पर एक मिनिस्ट्री को, कि भाई हम आपको 12 अरब रुपए देंगे या 15 अरब रुपए देंगे साल साल के लिए। अब जब वजीर आलम ये अनाउंस करते हैं कि यार हम पेट्रोल कम कर दें या हम ट्रेवल कम कर दें, वज़रा का गैर जरूरी वगैरह वगैरह, तो उससे पैसे नहीं बचते माँ सिवाय इसके कि वो पैसे वापस हों। तो या तो वो मिनिस्ट्रियां जो हैं उनसे आप ये पैसे वापस ले लें, उनके बजट एलोकेशन कम कर दें, और वो पैसे जो एलोकेशन कम करी है वो अगर आप एक ऑस्टेरिटी अकाउंट में डाल दें तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि हम अगले 2 महीने तक जो है वो 50% गाड़ियां कम कर देंगे या 50% पेट्रोल कम कर देंगे, ये बड़ी विशी वॉशी बात होती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 60% गाड़ियां इन्होंने कहते रहे रोकी नहीं है, लेकिन आप तहकीक कर सकते हैं कि इतनी रुकी नहीं होंगी। तो ये 2 महीने कम भी खर्च करा तो अगले महीने कर देंगे, क्योंकि हमारा फिस्कल ईयर में तो अभी 4 महीने बाकी हैं। तो जी। लिहाजा ये विशी वॉशी सी चीजें हैं। कोई सब्सटेंशियल वो नहीं है। जो सब्सटेंशियल वो कर सकते थे, मिसाल के तौर पे इन्होंने 25-25 करोड़ रुपए एमएनएस को देने का कहा है, अभी कुछ अनाउंस किया था कि हर एमएनए को 25 करोड़ रुपए देंगे अपने खर्चा करने का, हुकूमत के एमएनए को। वो काट लेते तो फायदा होता है, लेकिन आपने उनकी 25% तनख्वाह कम की 1 महीने की, ब्यूरोक्रेट्स की आपने 2 दिन की तनख्वाह कम की। मतलब कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह सब्सिडी दे रहे हैं, आप तो 100 अरब रुपया महीने का या 1200 अरब रुपया साल का दे रहे हैं। अगर पूरी सिविलियन हुकूमत को भी बंद करते हैं तो 700 अरब रुपए का बजट है, तो 1200 अरब रुपए कैसे बच सकते हैं? सो मुझे लगता नजर नहीं आ रहा कि 20-20 अरब रुपए हफ्ते का बचा रहे हैं। दैट्स एक्चुअली फिजिकली नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो मिफ्ता साहब, तो फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डू यू थिंक कि कोई खदशा या खतरा है कि ये जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत पे हो रहा है, इट विल बी अ रिपीट ऑफ 2022? इट ऑलरेडी इज अ रिपीट ऑफ 2022 ना। देखिए, अब शहबाज साहब ने पहली गलती जो मैंने गुजारिश की कि कंपनियों को गिफ्ट, जी। अगर वो नहीं करते और टैक्स बढ़ा देते तो अगले हफ्ते टैक्स कम कर सकते थे, तो प्राइसेस को थोड़ा सा वो बेहतर कर लेते। अब इस हफ्ते जो है इन्होंने टैक्स कम कर दिया, या टैक्स नहीं कम कर दी, सब्सिडी दे दी। ये कितने दिनों तक सस्टेन कर लेंगे? एक हफ्ता और चला लेंगे, 2 हफ्ता और चला लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता जंग तवील अरसे तक चलती रही तो फिर इनको ये कीमत बढ़ानी पड़ेगी। कीमत बढ़ाएंगे तो यहाँ इन्फ्लेशन आएगी। पाकिस्तानी आज जो है वो 4 साल के मुकाबले में और मजीद गरीब हो चुके हैं। पाकिस्तानी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कम हो चुका है, पाकिस्तानी की खुराक और कम हो चुकी है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ चुकी है। तो जो 4 साल पहले लोग सह सकते थे उससे कम सह सकेंगे आज। सो ये शहबाज साहब ने अपने आप को वही फंसा दिया है। और मुझे याद है कि जब हम लोग हुकूमत में आए थे तो उस दिन भी मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा था कि पहले दिन ये किस्सा खत्म करो, आगे बढ़ जाओ, प्राइसेस जो भी हैं 2 हफ्ते में बढ़ा के निकल जाओ बाहर। वो फिर इसको 3 महीने तक खींचते रहे, उससे आईएमएफ से तनाजे होते रहे, करेंसी डिवैल्यू होती रही। ये बहुत सारे मसाइल होंगे जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को धकेला है। अभी देखते हैं क्या होता है। और सर, अगर इट्स अ बिट ऑफ दिस थिंग कि अगर ये इस हफ्ते भी कीमत नहीं बढ़ाते और फिर 2-3 हफ्ते के बाद बढ़ानी पड़ती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? फिर 55, 100, 150 रुपया तक कीमत बढ़ानी पड़ेगी एक झटके में? देखिए, पिछले हफ्ते जो इन्होंने नहीं बढ़ाई थी तो हमको पता है कि 75 रुपए इनके ख्याल से डीजल की हम्म। बढ़नी चाहिए थी, और 49 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल की बढ़नी चाहिए थी। तो 75 और 50 समझ लें आप। अगले हफ्ते जो है वो लोगों का ये ख्याल है कि ये जो हफ्ते के दिन जो प्राइस बढ़ती है, या जुम्मे के दिन गालिबन, तो वो लोगों का ये ख्याल है कि वो 100 रुपए डीजल के, 75 रुपए, 60-70 रुपए जो है वो पेट्रोल के हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं, बड़ी सब्सटेंशियल बात कर रहे हैं। सो मैं ये साथ जी। समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस किस्म की कीमत बढ़ाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों के अंदर बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोगों को 4 साल में आपने गरीब मजीद कर दिया है। और ये जो जंग हैं ये सीरियस मुज़र असर आएगा हुकूमत के पास। लेकिन जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, ये मेरा ख्याल से ये भी गलती है। हुकूमत को जो है अब सीरियस ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, पीएचडीपी पे कट लगाना चाहिए, सूबों की पीएचडीपी पे कट लगाना चाहिए, और 500-800 अरब रुपया फिल फॉर हुकूमत को अपने अखराजात में कम करने चाहिए,
डेवलपमेंट के अक्रॉस पाकिस्तान. अगर ये नहीं करती तो हुकूमत विल बी derelict in its duty. अब और मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि इस IMF के साथ इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं, ऑब्वियसली अब पीछे भी रेवेन्यू जो टारगेट था उसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स तो एटलीस्ट यही कह रही थी कि मसाइल थे बिकॉज मीट नहीं हुआ, फिर अगला बजट भी बनाना है. ये अब तेल की कीमतें अगर बढ़ती रहीं, सब्सिडी और नो सब्सिडी, हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये बाकी सारी जो इश्यूज हैं. देखिए, एट सम पॉइंट अगर, मुझे नहीं लगता कि IMF अगला ट्रांच देगी अगर आप पेट्रोल इस तरह सब्सिडाइज करेंगे तो. ठीक है, अभी सब्सिडाइज नहीं कर रहे पेट्रोल में, तो हुकूमत नेट रेवेन्यू कमा रही है. डीजल के ऊपर 20 रुपए से आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन IMF आपसे अगला एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा. ट्रांच तो सवाल ही पैदा नहीं होती कि आए. तो हुकूमत को ये कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, हुकूमत को ये बात पता है. और मतलब वो सियासत पे उतर जाए तो और बात है, लेकिन ये कभी ना कभी करना पड़ेगा. और अगर जितना अरसा डिले करेंगे उस पर रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा, और रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा. लिहाजा शहबाज साहब को इधर या इनकी माशी टीम को इधर रुपए के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी. गुजारिश मेरी ये है कि अगर आपने सब्सिडी देनी है, टारगेटेड सब्सिडीज, पेट्रोल उन लोगों को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और रोज का 100-150 रुपया आपके ऊपर टैक्स में भर रहे हैं, जबकि आप बड़े बड़े सनतकारों से, बड़े बड़े दुकानदारों से इतना टैक्स नहीं लेते जितना आप गरीब दुकानदार से लेते हैं, तो वहां पे आप कुछ टारगेटेड सब्सिडीज करें, लेकिन आप पेट्रोल की कीमत को थोड़ा सा रैशनलाइज करें. और दूसरा ये कि आप सीरियसली एक्सपेंडिचर्स काटें, और जिसकी वजह से आप जो है ये लोगों को कुछ हेल्प कर सकें, लोगों को सब्सिडाइज कर सकें. और ये इसके लिए इनको मेरे ख्याल से कुछ हुकूमत को पहली मर्तबा अपनी कमर कसनी होगी. हर वक्त हुकूमत मुझको और आपको ये कहती है कि आप लोग अपनी कमर कस रहे हैं. मैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से, अवाम की तरफ से, ये पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कह रहा हूँ कि आप भी खुदारा अपनी कमर कसें, थोड़े से अपने प्राइवेट जहाजों को कम कर दें, तो हम लोग भी जो अपनी मोटरसाइकिलें चला सकें. अच्छा मिफ्ता साहब, ये जो सारा कमर कसने की आप बात कर रहे हैं और बजट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सर इसमें अब ये बताइए कि हुकूमत हमें ये कहती रही है, बार बार कहती रही है कि आने वाले बजट में वो कोई टैक्स का बर्डन भी कम करेंगे, बट डू यू थिंक दैट्स अ सीरियस पॉसिबिलिटी नाउ? मेरा ये ख्याल है कि कम से कम करना तो जरूर चाहिए. पाकिस्तान में जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर इन्होंने 38% टैक्स लगा दिया है, और उसके ऊपर और उनके ऊपर सुपर टैक्स भी लगा हुआ है, 35+ सुपर टैक्स. ये नाजायज है. जिस मुल्क में आप 1,000 एकड़ की ज़राई अराजी वाले से टैक्स नहीं लेते, जिस मुल्क में आप बड़ी बड़ी दुकानदारों से टैक्स नहीं लेते, बड़े बड़े रियल एस्टेट वालों से टैक्स नहीं लेते, उस मुल्क में आप 50,000 रुपए या लाख रुपए की तनख्वाह वाले से टैक्स लें, मोटरसाइकिल पे 1 लीटर पेट्रोल भराने वाले से टैक्स लें, और ताजिरों, मतलब गरीब लोगों से टैक्स लें. मैं बच्चे का दूध खरीदूं तो मुझको टैक्स देना पड़ेगा, ये ज्यादती है. तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को कुछ टैक्स कम करना चाहिए. मसला ये है कि IMF इनको कहेगी ना कहेगी, और शहबाज साहब आके आपको कह देंगे देखो हमने तो कोशिश की है. जो एहसन तरीका है उसका ये है कि एक तो शहबाज साहब कहेंगे देखो हमने अखराजात कम किए, हुकूमत के PSDP के अखराजात कम करे, वफाक के और सूबे के जहाज खरीदने बंद कर दिए वगैरह वगैरह, ये अखराजात कम करे. और दूसरा IMF को जाके कहें कि देखो हम नौकरी पेशा लोगों के ऊपर से सुपर टैक्स हटा रहे हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट को टैक्स में लेके आ रहे हैं. हम देखो, हम बरामदात की कंपनियों के ऊपर से सुपर टैक्स हटा रहे हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, या हम दुकानदारों को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं. अगर आप IMF को ऑल्टरनेट टैक्स देंगे, टैक्स नेट वाइड करने का, तो IMF आपको इजाजत देगी. लेकिन आप वाइड नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको मजबूरन गरीब लोगों के ऊपर, जिनके पावर्स कम होते हैं, उनके ऊपर आप डीप टैक्स लगाते हैं. अच्छा सर, ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी हम अमार खान से बात कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं, एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि LNG की अगर इस वक्त सप्लाई बंद है कतर से, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि बहुत महंगी आती है वो LNG, उसकी हमें शायद इतनी ज़रूरत नहीं है. सर, यू वर इन्वॉल्व्ड इन दीज नेगोशिएशंस. क्या सचमुच ये LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप लोगों ने ऐसे नेगोशिएट किए थे कि आज को वो अब बहुत महंगी पड़ती है हमें? देखिए, LNG के सर आप हंस रहे हैं, मतलब कि लोगों का या भुरकस निकला हुआ है, आप हंसी चले जा रहे हैं, बड़ी ज्यादती है. मैं वो अमार खान की बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता लोगों के भुरकस निकलने पे नहीं हंस रहा हूँ. हाँ.
LNG के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एक ENI से था जो मेरे ख्याल से गालिबन खत्म हो गया, और 2 कतर गैस से कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लीग वालों ने किया था जो शाहिद अब्बासी साहब ने किया था, और एक कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद नदीम बाबर ने किया था PTI की तरफ से। मेरे ख्याल से दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो बहुत अच्छे थे, कम प्राइसेस में थे और अपने अपने टाइम के हिसाब से सही प्राइसेस में थे। शाहिद साहब का कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से 13% का था और 13.37% का, और नदीम बाबर का कॉन्ट्रैक्ट 10.9% का था। एवरेज पे हमारी पाकिस्तान में 12% ऑफ ब्रेंट की कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरे ख्याल से अभी सस्ता है। और इस वक्त अगर हम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमको वो कॉन्ट्रैक्ट आज भी $13-14 में गैस मिल सकती है, और अगर हम इस वक्त स्पॉट बाइंग से लेने जाएं तो हमको 17-18 में मिलेगी, उससे महंगी ही मिलेगी। जो दूसरी बात है कि LNG नहीं आ रहा तो उसका फायदा होगा, तो सच्ची बात यह है कि LNG के, अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि देखिए 1 साल पहले वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुसद्दक मलिक साहब जब वजीर थे तो उनको कहा कि तुम जाओ और सोकार से गैस का एक और कार्गो ले आओ। यानी कि 10 कार्गो आ रहे थे, शायद 11वां कार्गो इन्होंने और खरीदने की कोशिश की, कि उनको लग रहा था कि 1 साल पहले तक उनको लग रहा था कि हमने अभी भी हमारे पास कम गैस है और हमको और गैस चाहिए। ये 1 साल पहले की बात है। 6 महीने पहले जब 6 महीने पहले इन्होंने जब वजीर बन गए अली परवेज साहब, तो उनको कहा कि अब तुम कतर जाओ और 2 कॉन्ट्रैक्ट कम करके आओ। तो मैं ये सोचता हूँ वजारत की और वजीर आजम की कि यार 1 साल पहले तो आप मारे मारे फिर रहे थे कि आपको 1 कॉन्ट्रैक्ट और मिल जाए, और 6 महीने पहले जो है वो आप मारे मारे फिर रहे थे कि 2 कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाए। अब अगर इस वक्त गैस कम हो जाती है मिसाल के तौर पर, और गैस नहीं आती, तो बिक्की बलोकी हवेली पादो शाह के प्लांट 4 जो जिसको अंदर पंजाब के अंदर जो 4 सिस्टर्स कहते हैं, सैफ, हेलमोर, सैफायर वगैरह के प्लांट, ये अगर बंद हो गया खुदा ना खास्ता तो इस मुल्क में लोड शेडिंग हो सकती है। मैं जानता हूं कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, हम कोल से चला सकते हैं, और मैं अब भी ये समझता हूं कि अगर LNG नहीं आ रही तो हमको वो कोल ज्यादा इंपोर्ट करके ये जो कोल के प्लांट्स हैं, हपको का, पोर्ट कासिम का, साहिवाल का, इनको चलाना चाहिए ताकि बिजली चलती रहे। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है कि LNG की पाकिस्तान में जो है वो एक्सेस हो गई थी, और उसकी वजह ये थी कि जो LNG हम $7-8 में ले रहे थे, $7 to $8, वो LNG हम पाकिस्तान में $16 की बेचते थे। इनफैक्ट अभी जो है वो नई प्राइस जो हम बेच रहे हैं वो $17-18 की है। ₹3500 कैप्टिव पावर को, प्लस हम $1200 उनके ऊपर लेवी लगाते हैं। तो अगर आपने पॉलिसी चेंज कर दी और $7 की चीज आप $16 में बेचोगे तो जाहिर नहीं बिकेगी। इसमें कौन सी मतलब हुज्जत वाली बात है। सो ये इनकम्प्लीट बात करना और इस किस्म की मतलब कोशिश करना कि पिछली फैसले गलत लगे, और सो ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।